Hello everyone, welcome to another case study of hashtag SellerAir, where Omkar have generated more than 2,40,000 rupees turnover in just 1 month, and that to a ticket size of 353 rupees. So let's see how he have done this amazing thing. Hi Omkar, how are you doing? रियली ग्रेट मैन। ग्रेट। ओमकार, सो आपने एक महीने में 2,40,000 रुपए का टर्नओवर जनरेट करा है, एंड वो भी एक टिकट साइज 300 रुपए की। तो ये आपने कैसे करा? ये मैंने किया कॉल्स करते हुए सेल्स पेमेंट के। ओके, ग्रेट। सो हाँ, क्या रीजन था ओमकार कि आपने बैक एंड क्लोजर को ज्वाइन करा, अपनी जर्नी शुरुआत सेल्स में करी? अभी शुरुआत सेल्स करने में मुझे इंटरेस्ट ही था बहुत सेल्स में, तो मैं वीडियो वो देखते रहता था। तो बाद में जैसे हिमांशु सर का वो देखा, मैंने बोला चलो यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो तुरंत वो ले लिया बिना सोचते हुए। ग्रेट। ओमकार, आप अपने बारे में कुछ बताइए, एंड आपने बैक एंड क्लोजर में अपनी जर्नी की शुरुआत क्यों करी थी, कैसे करी थी, वो जरा बताइए आप। बेसिकली वो मुझे सेलिंग में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैं वीडियोस वो देखते रहता था। तो फिर जब हिमांशु सर का देखा तो मैंने तुरंत अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली और बैक एंड क्लोजर में आ गया। फिर आने के बाद सेलिंग स्टार्ट करी। पहले तो बहुत ये दिक्कत होती थी, लेकिन वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते अभी तो अच्छा खासा बात कर लेता हूँ। ग्रेट। सो आपने अपनी जर्नी की शुरुआत बैक एंड क्लोजर में ही क्यों करी? जैसे कि आपने कहा कि मुझे सेल्स में बहुत इंटरेस्ट था, मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई भी करी है, हम्म। एंड हिमांशु सर के भी आपने बहुत सारे कोर्सेज करे, तो सिर्फ बैक एंड क्लोजर को ही आपने क्यों सिलेक्ट करा? हाँ, बैक इन क्लोजर को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि उन्होंने बोला लीड्स भी मिलेगी, प्लस बाद में फीडबैक भी मिलेगा। तो ये तो किधर नहीं मिलता है। वो अगर कोर्स तुम ज्वाइन कर लोगे, वो खाली बताते ये करना है ये करना है, लेकिन प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते ना। तो प्रैक्टिस की वजह से मुझे अच्छा लगा। ओके। सो आपको फीडबैक एंड सपोर्ट सिस्टम चाहिए था, इसलिए आपने बैक एंड हाँ क्लोजर को हाँ। सिलेक्ट करा। ग्रेट। यस, एंड प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस के लिए, ओके। सो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था जब आपने हिमांशु सर का वेबिनार अटेंड करा था, एंड आपने देखा कि यस, बैक एंड क्लोजर के बारे में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है? हाँ, मैंने जब वो देखा था तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक तो तुम कॉल करोगे और सेल निकल जाए तो कमीशन भी मिलेगा, प्लस अर्निंग भी है, प्लस लर्निंग भी है। दोनों ओके, चीजें देखने में बहुत अच्छा। ठीक है। सो अभी आपको कितना टाइम हो चुका है एज अ क्लोजर वर्क करते हुए? अभी 3 मंथ्स प्लस हो गया है मेरे को। 3 मंथ्स प्लस हो गया, एंड 3 मंथ्स में आपने टोटल अर्निंग कितनी करी है? आई थिंक पहले मंथ में 900 था, 900 रुपीज। नाइन और हंड्रेड सेकंड मंथ, हाँ सेकंड मंथ में 500, 5,000 था। ओके। अभी ये थर्ड मंथ में तो 37,000 आने वाला है। ओके, तो पहले महीने आपने 900 रुपये कमाए, देन 5,000, एंड देन डायरेक्टली 39,000 रुपीज। सो ये 900 हम्म। से 5,000 डायरेक्टली, एंड 5,000 से 40,000 जितने की इनकम आप एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कैसे कर पा रहे हो? पहले महीने तो मैं मतलब थोड़ा सीखते गया और कॉल करते गया। पहले थोड़ा हार्ड जाता था, लेकिन सेकंड महीने थोड़ा उससे ज्यादा कॉल्स किए, मैंने ट्राई किया। और थर्ड महीने तो मैंने दो दो लिए, मतलब पीओड भी और जीडीएस दो दो कॉल्स करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो आप जैसे कि बहुत सारे लोग अगर ये वीडियो देख रहे, तो ओमकार को जो टिकट प्राइस मिला है वो सिर्फ 300 रुपये का है, एंड 800 रुपये की टिकट प्राइस है। उन्होंने वो टिकट की सेलिंग करके 5,000 रुपये अर्निंग करे। सो ओमकार, जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग लाइक टीम में जिनको हाई टिकट क्लोजिंग भी मिलती है, एंड आपको सिर्फ 300 रुपये की टिकट स्टार्टिंग में दी गई थी। तो आपको क्या लगा था कि यस, मुझे ये फेल पेमेंट के कॉल्स करने में इजी होगा, या कि नहीं, मुझे डिफिकल्टी आ रही है? बेसिकली आपने बोला, मैंने पूछा था श्रेष भाई को, श्रेष भाई ने बोला अरे तुम फील्ड पेमेंट में अच्छा करोगे तो उधर भी कर सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए है। तो फिर फील्ड पेमेंट करते गया, और फील्ड पेमेंट में भी अच्छा मजा आता है ऑब्जेक्शन वो हैंडल करने में। ओके। एंड मुझे एक और चीज याद है कि जब हमने मीटिंग करी थी, आपने कहा था कि जैसे कि मैं जानती हूँ, हमने पहली बार मीटिंग करी थी, आप बहुत इंट्रोवर्ट हाँ पर्सन हाँ। हो, आप बात नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मिरर वाली प्रैक्टिस करनी है। सो क्या वो हाँ मिरर हाँ वाली प्रैक्टिस आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में हेल्प करी, एंड वो हाँ भी हाँ। आपकी कॉलिंग में? राइट राइट, मिरर वाली में अभी भी करता हूँ, मतलब डेली करता हूँ।
ओके, इसके अलावा तो आपने ये 3 महीने की जर्नी में ऐसी क्या क्या चीजें करी है जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, साथ साथ में अपनी सेल्स इंक्रीज करने में आपको हेल्प करा है? हाँ, पहले तो कॉलिंग ज्यादा करनी है, क्योंकि ज्यादा कॉल्स करने से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या रिपीट चल रहा है। और दूसरा तो है अर्जेंसी, वो ट्राई करो अलग अलग। और वो मिरर प्रैक्टिस जो है ना, वो सबसे अच्छी है, क्योंकि मैं कॉल जब स्टार्ट करता हूँ तो मिरर के सामने ही होता हूँ, तो पता चलता है कैसी टोन बोलनी है, क्या करनी है। और रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अगर सुनते रहो ना, तो फिर पता चल जाता है कहाँ हो रहा है गलत। गुड। सो ओमकार, अभी आप कैप्टन भी बन चुके हो, आपके पास अपनी टीम भी है, सो आप अपनी टीम को कैसे मैनेज कर रहे हो? अभी तो उतना मैं पूछता हूँ कभी सेल कितने हुए, कॉल कैसे हो रहे, और उनके बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अभी ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अभी करूंगा ज्यादा स्टार्ट। चलो, बहुत अच्छी बात है। सो ओमकार, अब ये 3 महीने में जैसे कि आपने 900 रुपीज से लेके 40,000 रुपीज की अर्निंग शुरू करी है, इन बहुत सारे अप डाउन्स भी देखे। पहले सिर्फ आप 50 कॉल्स करते थे, 40-50, अभी आप ज्यादा वॉल्यूम हाँ। पे भी खेलते हो। तो ये जर्नी में कौन से अप डाउन्स आए एंड क्या क्या नई चीजें आपने ट्राई करी है उसको हैंडल करने के लिए? नई नई चीजें ट्राई करता रहता था कि ये बोलने से क्या होगा, ये 10-10 मतलब कस्टमर्स को ये बोलने का, फिर 10 को ये ट्राई करने का, तो अलग अलग ट्राई करके और बाद में कॉलिंग ज्यादा करके फिर पता चल जाता है कि क्या बोलना है क्या नहीं। तो एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, तो अभी मुझे पता चलता है क्या बोलना ओके, सो विथ प्रैक्टिस आपको ये सारी चीजें आ चुकी है। ग्रेट। है। हाँ हाँ। आपके अकॉर्डिंग बैक एंड क्लोजर में आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है? सबसे अच्छी चीज तो सपोर्ट लगती है। सपोर्ट बोले तो अभी श्रेयस को कुछ भी प्रॉब्लम आई तो श्रेयस को मैं कॉल करता हूँ कि यार कस्टमर ये बोल रहा है वो बोल रहा है, एक दिन में तो कई बार दो दो तीन तीन बार कि एक ऑब्जेक्शन आया उसे कॉल करता हूँ। और फिर उसे रिकॉर्डिंग भी मैंने भेजी थी, तो वो बोलता है ये चूक गलती हो गई, ये हो गई। तो फिर उसका सपोर्ट मिलता है, तो अच्छे खासा हो जाता है। बहुत और अच्छी। अगर किसी को भी पूछो तो वो बोलो कॉल करूँ क्या, तो वो कॉल करने देते हैं और बोलते हैं क्या क्या करना चाहिए, तो कोई मना नहीं करता। ग्रेट। सो आपका सबसे बेस्ट डे, हैप्पीएस्ट डे क्या था बैक एंड क्लोजर में? हाँ, वैकेंट क्लोजर में वो 13 सेल निकली थी, तभी सबसे हैप्पी था। लेकिन तभी पता चला कि सेल निकल सकती है, और तब से चाह के मैंने बहुत सेल्स को निकाली है। हाँ, मुझे याद है कि जिस दिन 13 सेल निकली थी आपने ग्रुप में डाला भी था हाँ। कि आज पहली बार मेरी और 13 सेल हाँ निकली। हाँ राइट। एंड और आई आपने थिंक डाला था कि हाँ 20 सेल निकालो, मैंने बोला यार चूड़ी डाला, मैम ने बोला 20 का टारगेट ले लो। लेकिन 20 का भी हो गया अचीव टारगेट। तो जो पहले आपने 13 का टारगेट रखा था, वो 13 तो भी आई थिंक सो आपके लिए बहुत नॉर्मल हो चुका है। अभी तो आप दिन की हाँ। कितनी सेल निकाल लेते हो? हाँ, अभी एवरेज बोले तो 10 13 15 मतलब 10 से ऊपर ही निकलती है एवरेज। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अपार्ट फ्रॉम बैक एंड क्लोजर आप अभी क्या कर रहे हो? कोई और इंटर्नशिप या कॉलेज स्टडीज कुछ और कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं थर्ड ईयर कॉलेज में हूँ, बैचलर इन आर्ट्स। तो अभी कॉलेज प्लस ये बैक इन क्लोजर्स। ओके, कॉलेज के साथ साथ या बैक एंड क्लोजर्स को साथ साथ में सेल्स कर रहे हो? ठीक है। यस यस। तो बैक एंड क्लोजर एंड सेल्स आपको अपने करंट करियर में कैसे हेल्प कर रहा है एंड क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके? हाँ। हेल्प तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि एक तो मैं सबसे वैल्यूएबल स्किल सेलिंग सीख रहा हूँ। क्योंकि सेलिंग अगर सीख जाओ तो कुछ भी कर सकते हो, और कौन सा भी मैं अभी फ्यूचर में भी प्रोडक्ट सेल करना है तो मुझे सब पता है कि कस्टमर की डिजायर सिचुएशन क्या होती है और कैसे सेल करना है। तो ये करंट प्रोफाइल में भी काम करता है, प्लस कॉन्फिडेंस भी आता है। और आगे अगर मैं कुछ करूंगा, मेरी सर्विसेज भी सेल करूंगा, तो मैं किसी को भी सेल कर सकता हूँ। ओके। सो मार्केट में जैसे कि आपने बहुत सारे और भी देखे होंगे हमारे जैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे। सो हम्म। बैक एंड क्लोजर अपने कॉम्पिटिटर से कैसे स्टैंड आउट करता है आपके अकॉर्डिंग? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत स्टैंड आउट करता है, क्योंकि बैक एंड क्लोजर में आपको फीडबैक मिलता है, प्लस डेली लीड्स मिलते हैं, और जितने मांगो उतने लीड्स मिलते हैं, वो भी है। और सब मिलता है, इधर सपोर्ट भी मिलता है, और डेली मीटिंग्स होती रहती है। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मीटिंग में भी आस्क कर सकते हैं। और वो हिमांशु सर का तो कोर्स पढ़ा है, वो भी मैंने 2 बार देखा हुआ है, अभी एक बार हुआ तो और भी देखना है। तो इसमें वो है, दूसरे कोर्सेज में आप जाओगे तो उधर आपको सिर्फ वो मिलेगा कोर्स का एक्सेस, वो आप देख के खत्म कर सकते हो, और बाकी कुछ नहीं होता है। जैसे कि आपने कहा कि हमारा बैक एंड क्लोजर का कोर्स आपने 2 बार देखा है, तो बैक एंड क्लोजर के हम्म। कोर्स से 3 मेजर लर्निंग आपकी क्या है? पहली तो प्राइस पे बात नहीं करनी है, जो भी है तो वैल्यू पे बात करो।
और दूसरी है उसका डिजायर सिचुएशन पहचानो, कि कस्टमर को बोलो व्हाट द रीजन यू हैव ट्राई टू आवर वर्कशॉप, तो वो बताएगा कि मेरा डिजायर रिजल्ट क्या है, तो उधर उसको एक कर लो। और तीसरा जो है ना, वो सेलिंग में अपने को ज्यादा से ज्यादा उसे अर्जेंसी लानी है, क्योंकि बोलता है रेडी तो हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं कल करूंगा या परसों करूंगा, तो अर्जेंसी से हो जाता है। ये थ्री मेजर पॉइंट। ग्रेट। सो अभी आप सेलर एफ बन चुके हो, यानी कि मंथली इनकम आपकी मोर देन 20,000 रुपये हो चुकी है। तो आपकी हाँ। फैमिली मेंबर लाइक क्या रिएक्शन है? बिकॉज पहले महीने सिर्फ 900 रुपये कमाते थे ना। आई आई कैन सी कि बहुत सारे लोग बोलते थे क्या काम कर रहा है ओमकार, इतने कॉल्स कर रहा है बट 900 रुपये ही कमा रहा है। तो अभी लाइक क्या रिएक्शन आपके फैमिली का? अभी तो उनको विश्वास नहीं होता है यार, इतना ज्यादा कैसे आ गया। ओके, ये वो मैंने है 40,000 अभी। रुपये आया है, तो वो भी भरोसा नहीं कर रहे होंगे ओमकार कैसे कमा रहे हो, राइट? हाँ ना, क्योंकि अगर वो सोचेंगे तो जॉब भी करना हो तो 10 15 या 20, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। तो ओके, ऐसा ही। गुड। सो ऐसी कौन सी एडवाइस आप देना चाहोगे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको बैक एंड क्लोजर ज्वाइन करना है? ज्वाइन करना है, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे उतनी जल्दी आप सेलिंग सीखोगे, और उससे अर्निंग भी अच्छी खासी कर सकते हो, और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो जॉब से भी ज्यादा। तो ओके, प्लस सेलिंग स्किल प्लस अर्निंग भी है, दोनों है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी। गुड। एंड जैसे कि आप देख सकते हो बैक एंड क्लोजर में आपके जैसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं, एंड बहुत सारे लोग फेल्ड पेमेंट टीम में हैं, आपकी टीम में भी है। एंड उनकी भी फर्स्ट राइट राइट। मंथ इनकम 500 रुपये है, 1,000 रुपये है। एंड उनको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होता होगा कि कैसे मैं 1,000 से 10,000 रुपये कमा सकता हूँ। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, मैं तो पहले उनको बोलना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कॉल करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा कॉल्स करोगे आप पहचानोगे क्या रिपीट हो रहा है, क्या कस्टमर बोलता है। तो वो पहली एडवाइस है, ज्यादा कॉल करो। और बीसीसी का कोर्स देखो, ये तो है ही है। और तीसरा जो ईओडीआर है वो फील करो, क्योंकि मैं बीच में करता था, कभी कभी छूट जाता है, लेकिन जब करता था पता चल जाता था, अरे मैंने दोपहर तक तो 22 ही कॉल की, पिछले दिन इतनी हुई थी, तो उससे मेजर कर पाते हो आप अपना कि कितना हो रहा है, किस दिन गिर गया, क्या हुआ, रीजन भी उधर लिखना होता है ना, क्या व्हाट द रीजन गो रॉन्ग राइट, तो उससे बहुत अच्छा पता चलता है। सो द पर्सन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, जिनको पता नहीं है ईओडीआर एंड बीओडी होता क्या है, ये हमारा एक सिस्टम है जहाँ पे क्लोजर कैन ट्रैक कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही हो, कितने कॉल्स कर रहे हो। दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड वन प्रॉपर सिस्टम, जिससे जो भी पर्सन यहाँ पे फ्रेशर भी आ रहा है उनको अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में हेल्प होती है। सो ओमकार, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान की नेक्स्ट मंथ की एक्शन प्लान क्या है? कि ये महीने तो आपने 40,000 रुपये अर्न कर लिए, नेक्स्ट मंथ आप हम्म। हैशटैग सेलर एप से हैशटैग डॉलर क्लोजर एप में आना चाहते हो? हाँ हाँ, आना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैंने वो लगा दिया गोल व्हील वो दीवार पे। और वो अपना ये भी है कि वो गोल अचीव ही करना है, तो डेली कॉल्स वील्स करता हूँ, तो आज भी अच्छा खासा डेली टर्नओवर होता है। प्लस श्रेयस को मैंने बता रखा है कि श्रेयस मुझे इतना इतना करना है, तो वो श्रेयस भी बताता रहता है कि कैसे करो। तो अभी वो हो जाएगा इस मंथ भी अच्छा खासा अचीव। ओके, ग्रेट। सो अभी आप कोर्सेज देख रहे हो एंड ट्रेनिंग्स भी अटेंड कर रहे हो। सो इसके अलावा आपको, आपने ये 3 महीने की जर्नी में आपकी क्या बेस्ट लर्निंग है जो आप शेयर करना चाहोगे? बेस्ट लर्निंग तो ये है कि कंसिस्टेंसी, कि आपको लगे रहना है, क्योंकि पहले ज्यादा सेल नहीं होती थी तब भी मैं कॉल करता था, और अब भी कॉल करता हूँ। तो अगर आप कंसिस्टेंस रहोगे तो आप सीख जाओगे, और ज्यादा से ज्यादा आपका हो जाएगा। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रखना है कि डेली कॉल्स करनी ही करनी है। अभी मैं कम से कम कॉल हो या ज्यादा हो, लेकिन डेली कॉल करता हूँ। छुट्टी मैंने अभी तक कभी नहीं ली है, छुट्टी भी नहीं लेता हूँ, और ज्यादा कॉल्स करने के अपने को। ओके, कॉलेज के साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बन चुके हो। हाँ राइट राइट। Okay, great. So, thank you, Omkar, for sharing your success story. So, guys, if you like this, like, share, and subscribe, and we'll see you in the next video. And Omkar, हम आपका वापस से case study shoot करेंगे when you will be in hashtag ReachAF. To become hashtag ReachAF in our community, click on the link below and see you in the next video.